छतरपुर के पार्कों की दुर्दशा है और हम आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद हैं छतरपुर शहर के रवि शंकर पार्क में। और जहां पर कुछ ही दिनों पहले यहां पर लाखों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था। और अब देखिए आप किस तरह से यहां की स्थिति है। जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, छतरपुर लिखा गया है और किस तरह से वह जर्जर हो गया है और टूटने की स्थिति में है। और जो वहां पर लाइटिंग भी लगाई गई थी वह भी पूरी तरह से बिखर गई हैं। तो पार्क में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, जिनका लोगों को प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें, यहाँ पर प्रतिदिन वॉक करने के लिए जो लोग हैं वह आते हैं, लेकिन पार्क की एक दयनीय स्थिति होती जा रही है। रख रखाव नहीं हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर एक जो सीढ़ियाँ लगी हुई थी वह पूरी तरह से टूट गई हैं और किस तरह से यह जो लोहे के सरिया हैं वह निकले हुए हैं। तो किसी भी प्रकार का हादसा भी हो सकता है। इस ओर नगर पालिका के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ भी मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या कहते हैं इस पार्क को लेकर, किस तरह से व्यवस्थाएं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जीट सीट की स्थिति होती जा रही है। जी व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर कि पार्क सुंदर लगना चाहिए। यहाँ पर जैसे जे अपना जो जीना है तो इसको भी अच्छा किया जाए। और अपना जैसे एक वो भी है तो वहाँ पर भी डैमेज है, तो ऐसा सब किया जाए ये नगर पालिका भैया से। जो जीना अभी ऐसा है तो किस तरह से इससे हादसे हो सकते हैं, कितना डर बना रहता है। जैसे घूमने आते हैं आप लोग तो सभी बच्चे लोग नहीं तो बहुत ज़्यादा डर रहता है, लगने का भी डर है और दुनिया को भी समस्याएं हैं उसमें और बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो यहाँ पर जो वो बने हैं ने जो बनाए गए हैं, जो बच्चों को खेलने के लिए प्रदर्शनी वो लगी है, वो किस तरह से जो कार्टून बने हैं कैसे हैं। तो ये तो मान के चलो कि ये ठीक है। वैसे अभी तो पुराने नए हते थे, जब अच्छे लग रहे थे, अब तो पुराने हो गए हैं वे, तो अब तो वे बेकार हो चुके हैं। तो उसमें कहीं उसकी पूंछ नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। मतलब ये सब देखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर अब पार्क में। और बकाया ये दुआ हुआ भी यहाँ पर जैसे है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो वे घास में कीड़ा पतीरा दुनिया का भी हो सकता है, आ सकते हैं यहाँ पर। बच्चे लोग सब आते हैं यहाँ पर, बना रहता है। हाँ डर रहता है, सब बातें हैं यहाँ पर। तो ऐसा कि सबसे निवेदन है कि यहाँ पर किया जाए कि सुंदर किया जाए। तो और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर गणपत कुशवाहा है और मैं यहाँ अधिकतर देखता हूँ, यहाँ का ताला जब भी देखता हूँ बंद ही रहता है। कुछ ना खुलने का टाइम है ना कुछ बंद होने का। और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि बाल बच्चे अगर इस पे चढ़ेंगे तो जीना वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सरिया बस बचा है तो इससे गिरने की 90% संभावना है। और हमारे यहाँ पार्क में जो छतरपुर वगैरह लिखा है, इसका भी कोई वो नहीं हो रहा सुधार। टूटा है, बिखरा हुआ है, लाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है। और हमारी यहाँ की घास बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है, जिसके कारण रात्रि में 7 बजे के बाद यहाँ बैठना अनिवार्य हो जाता है एक प्रकार से। क्योंकि डर, क्योंकि यहाँ इस टाइम बारिश का टाइम है, इसमें कीड़ मकोड़ा सांप वगैरह अधिकतर फिरते रहते हैं। तो बाल बच्चों के लिए एक प्रकार का बहुत ही बड़ा खतरा है, जो हमारे लिए सही नहीं है। तो मेरी पंचायत से यही गुजारिश है, नगर पालिका से विनती है कि सर इसको जल्दी से जल्दी सही करवाएं। धन्यवाद। साफ सफाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए सर। यहाँ साफ सफाई का भी कोई नहीं है। चाहे लोग आते हैं, चाहे यहाँ खाते पीते हैं, थूक देते हैं, कूड़ादान की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ होना चाहिए। ताला पड़ा रहता है तो लोग चले जाते हैं, ताला पड़े रहते, बाहर के बाहर लोग भाग जाते हैं। तो हम आपको बता दें, जो पार्क है, जो यहाँ की जो घास है, घास की यहाँ पर कटाई नहीं हुई है, तो बड़ी बड़ी घास हो गई है। और जो डर बना रहता है किसी भी प्रकार का यहाँ पर हादसा ना हो जाए। और हम आपको बता दें, रख रखाव अच्छे से ना होने की वजह से अब पार्क में जो सामग्री लगी हुई थी वह जीट सीट होने लगी हैं। और यह जीना देखिए, जीना पूरी तरह से गिर गया है। हम नज़दीकी से भी आपको दिखाएंगे कि इस पार्क में जो जीना लगा था, यानी जो सीमेंटेड थे, वो है पूरी तरह से गिर गया है। अब सरिया बस बना है, बच्चों के खेलने के लिए है, रेलिंग थी, जीना थी ऊपर से नीचे जाने के लिए। अब इस तरह की स्थिति हो गई है, लेकिन जो नगर पालिका है उसके द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आम जन को, जो लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
छतरपुर शहर के पार्क हैं वह ताले में बंद रहते हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो पार्क हैं वह ताले में कैद हैं और जो उनका रखरखाव है वह भी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, सौरभ शुक्ला मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे किस तरह से यहाँ की अभी स्थिति है और कैसी होनी चाहिए पार्कों की। पार्कों की स्थिति जो है बेहद दयनीय है और हर साल नगर पालिका में पार्कों के लिए लाखों रुपए का बजट आता है। इसके बावजूद भी पार्कों में आप देखिए तो गंदगी पड़ी रहती है, झूले टूटे पड़े रहते हैं, उनकी देखरेख ठीक ढंग से नहीं होती है। इसी प्रकार शहर के अधिकतम और ना ही उनका खुलने का कोई ठीक समय है, ना ही बंद होने का। ठीक है, रात में तो लगभग टाइम पे बंद होना चाहिए ताकि असामाजिक तत्व न बैठे, लेकिन कई पार्क खुले पड़े रहते हैं, वहाँ शराबखोरी होती रहती है। तो इन सब चीज़ों पे भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को। जिस पार्क में अभी मौजूद है अपन वह नगर पालिका की परिसर में मौजूद है, इसके बावजूद भी यह एक स्वच्छ नहीं है और यहाँ पर भी यानी वो लगातार बारिश होने की वजह से भी कीचड़ भी मचा है और ताली में भी कैद है। देखिए, जब आप ये समझिए कि जब नगर पालिका परिसर के अंदर का ही पार्क जब सुरक्षित नहीं है और गंदा पड़ा है तो शहर के अन्य पार्कों की आप क्या उम्मीद कर सकते हैं प्रशासन से? हैं, स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि पार्कों की सुरक्षा, देख रेख, हर चीज़ का इनके पास बजट आता है, लेकिन बजट पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ लैप्स होता है, या कौन अधिकारी कहाँ गबन करते हैं। पार्कों की देख रेख तो होती ही नहीं है ना कहीं पे भी। सब आप किसी भी शहर के अन्य पार्कों में भी देख लीजिए, आप यही हाल है, झूले टूटे पड़े मिलेंगे आपको हर। तो पार्कों की सुंदरता को लेकर सौंदर्यीकरण के लिए लाखों का बजट आता है, लेकिन वह ठिकाने लगा दिया जाता है। और हम आपको बता दें जो पार्क हैं अधिकांशतर पार्क ताले में कैद हैं। गंदगी और जो वहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं वह जीर्ण शीर्ण हैं, यानी टूटी पड़ी हुई हैं और नगर पालिका के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अब देखना यह होगा कि आखिर छतरपुर शहर के पार्कों की कब व्यवस्था सुधरती है और कब उनका एक बार फिर से सौंदर्यीकरण किया जाता है। आज हम मौजूद हैं गरियाबंद जिला मुख्यालय में। गरियाबंद जिला मुख्यालय में स्थित पार्कों की क्या स्थिति है उसे समझने एवं उसकी रियल तस्वीर आज BSTV आपको दिखाने वाली है। तो चलते हैं हम आज पार्कों के पास एवं जानते हैं उसकी रियल तस्वीर क्या है एवं उसकी स्थिति क्या है। पहुंच गए हैं इको पार्क में। गरियाबंद जिला मुख्यालय का यह इको पार्क है और हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। हम थोड़ी सी अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर करोड़ों रुपए की लागत से यह इको पार्क का जो निर्माण है वह करवाया गया है और यह इको पार्क के अंदर की व्यवस्थाएं क्या है उसकी रियल तस्वीर, उसकी जो ज़मीनी तस्वीर है, हकीकत तस्वीर है, वह हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। और यह गरियाबंद जिला मुख्यालय का इको पार्क है और यह इको पार्क को करोड़ों रुपये की लागत से जो वन विभाग है वह बनाया है। और मैं बता दूं कि इस इको पार्क के जगह पर पहले यहाँ पर बस स्टैंड के लिए यह ज़मीन प्रस्तावित थी, लेकिन किसी कारणवश अब यहाँ पर जो प्रशासन है वह इको पार्क इसे बनाया है। और थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये इको पार्क करोड़ों रुपए की लागत से जिला मुख्यालय में बनाया गया है और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर क्या जो अव्यवस्थाएं हैं उसे थोड़ा सा हम दिखाएंगे। और ये इको पार्क की तस्वीर है, कहीं ना कहीं बैठने की व्यवस्था को भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर दो जो युवती हैं वो खड़े हैं, उनसे हम बात। यहाँ पार्क आए हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ आपको दिखी और बैठने लायक क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ घूमने लायक अच्छा है अभी, लेकिन और बनेगा शायद, वैसे लग रहा है। तो यहाँ क्या आप लोग टहलने आते हो? हाँ, आते हैं। तो क्या यहाँ पर व्यवस्था है और क्या अव्यवस्था दिख रहा है आपको? यहाँ थोड़ा सा और ना बैठने लायक और कुछ पेड़ पौधा लगाना चाहिए बैठने के लिए, और थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा सा करना चाहिए, और पौधे पेड़ पौधे और थोड़ा सा अच्छे से। इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद जिला मुख्यालय के नए जो पार्क बनाए जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है और यह पार्क का फ़िलहाल ज़ोर शोर से निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि पहली तस्वीर में हम आपको दिखाए थे कि जो इको पार्क का निर्माण करवाया गया है उसमें किस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं उसकी तस्वीर दिखाए थे। और यह जो पार्क बनवाया जा रहा है यह नगर पालिका गरियाबंद के द्वारा इस पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है और यह पार्क का जो निर्माण का काम है फ़िलहाल तेज़ी से चल रहा है। और गरियाबंद जिला मुख्यालय में फ़िलहाल जो पार्कों की स्थिति है वह बदहाल, लेकिन नगर पालिका के द्वारा फ़िलहाल
यह साईं मंदिर के पास यह पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। फ़िलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में कितने जल्दी शहरवासियों को पार्क की सुविधा मिलती है, लेकिन फ़िलहाल गरियाबंद जिला मुख्यालय में पार्क का जो स्थिति है वह बदहाल स्थिति है। और हालांकि इस बार नगर पालिका के द्वारा भव्य रूप से बेहतरीन ढंग से यह पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। जिला मुख्यालय बने बहुत साल हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन को कम से कम 2 साल हो गए उसको बने, लेकिन अभी तक तो चालू नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से उसका लागत कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के बीच है, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। कभी कभी 20 बच्चों को हम लोग घूमने जाते हैं शाम को, हमको नेशनल हाईवे में घूमना पड़ता है, जो बहुत रिस्की है। और दोस्त मैं चाहता हूँ कि कम बहुत जल्द से जल्द चालू हो वो। हमारा एक योगा का ग्रुप है, जो हम लोग ऑक्सीजन में पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण और बंद रहता है, उसके कारण हम लोग कलेक्ट्रेट में योगा अभ्यास और वॉकिंग वगैरह करते हैं। तो हमारा निवेदन है शासन से कि ऑक्सीजन जिसे करोड़ों रुपए की लागत से बनाया हुआ है, उसे कृपया चालू करके लोगों को समर्पित करें। ये तो पूरे नगर का दुर्भाग्य है, जो कि बस स्टैंड के लिए जो सुरक्षित रही ज़मीन, उस पर कहीं न कहीं कैसा नीति अपनाया और उसको ऑक्सीजन बनाया गया, जबकि गरियाबंद नगर अपना वनांचल क्षेत्र है। वैसे भी ऑक्सीजन की समस्या नहीं अपने नगर में। ऑक्सीजन बनाए लगभग आज 3 साल बीतने जा रहा है, ना उसमें बोर की व्यवस्था, ना कुछ, पौधे सूख रहे हैं, करके आम जनता के लिए खोला नहीं जा रहा है। उसमें हिंसक पशुओं का अड्डा बनते जा रहा है। ना उसमें मॉर्निंग वॉक में जाने वाले लोग वहाँ ना बैठ सकते, ना शाम को इवनिंग वॉक वाले वहाँ पे बैठ सकते, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये मतलब वो सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है ये ऑक्सीजन नगर के लिए। ये अच्छा रहता, बेहतर रहता कि एक अच्छी सोच के तहत नगर का बस स्टैंड को वहाँ पर व्यवस्थापित करते। रैन बसेरा बन चुका था, बावजूद कहीं कहीं ये अच्छी सोच नहीं है, नगर हित में ठीक नहीं है। ये बन तो गया है, करोड़ों रुपए की लागत है, अब एकाएक उसको तो डिसमेंटल कर ही नहीं सकते। अब जैसा है, इंतज़ार है आम जनता को कि ऑक्सीजन खुले आम जन के लिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन की मतलब लाभ उठाने के लिए लोग जाएं शाम सुबह। कि गरियाबंद जिले में फ़िलहाल पार्कों की स्थिति की बदहाल तस्वीर हम आपको दिखाए हैं। बहरहाल देखना होगा कि गरियाबंद जिला मुख्यालय में पार्कों की बदहाल स्थिति पर कब सुधार आती है। टीकमगढ़ नगर पालिका ने 2012 में एक पार्क बनाया था, जिसका नाम पंडित रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार के नाम से ये पार्क बनाया गया था। और आपको ये बता दें कि इसकी देख रेख सही तरीके से नहीं हो पा रही है। कई बार ये बच्चे यहाँ जो आते हैं, उनको ना तो पार्क में जो चिल्ड्रन पार्क बनाया गया था, उसमें ना तो बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है, और जो व्यवस्थाएं की गई थी, बच्चों को झूले बनाए गए थे, वो भी आज टूटे हुए हैं। यहाँ वृद्ध लोगों को बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है, लोग बाग बड़े परेशान होते हैं। देखा जाए कि नगर पालिका ने ये पार्क बनाया तो है, लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं करनी थी वो पूरी नहीं कर पाए हैं। इसमें बच्चों के लिए जो झूले लगाए गए हैं, वो झूले भी टूट चुके हैं, और आज दिनांक तक ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ सर खड़े हैं, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। सर बताइए, पार्क की स्थिति कैसी है? ये अभी आज की वर्तमान स्थिति देखें तो अच्छी नहीं है। ना ही अब देखो यहाँ बैठने के लिए बेंच वगैरह हैं, एक ही झूला है, बाकी सब झूले जो पहले के थे वो सब निकाल दिए गए हैं। तो उनका कोई ना रिपेयर किया, ना दोबारा कोई नए झूले वगैरह आए। ये पूरी लाइटें लगी थी, ये सब जलती थी ऊपर, ये सब बंद है, उसके पूरी लाइटें निकाल ली गई हैं। अब पूरा अंधेरा रहता है पार्क में, और ना बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। देखिए, भैया का कहना है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और जो लाइट भी लगाई गई थी वो लाइट भी आज बंद है यहाँ। और जो वृद्ध लोग आते हैं, उनको शाम की टाइम बड़ी परेशानी होती है। आपको दिखाते हैं जो झूले लगे हुए हैं, ये टूटे हुए झूले लगे हैं, जहाँ बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चे टूटे झूले पे झूल रहे हैं यहाँ। और भी ये फिसल पिट्टी जो लगाई वो भी टूटी हुई है। बिटिया से पूछते हैं क्या दिक्कत होती है। दीप्ति बताओ, ये झूले में कैसे बैठती हो तुम? टूटा हुआ है? यस। कब से टूटा हुआ है? कितने दिन से आ रही इधर? 15-20 दिन से। और टूटा मिल रहा है तुम्हें? हाँ।
अच्छा ये बताओ शिवन्या, यहाँ तुम पार्क में जो आई हो, हाँ। ठीक है, यहाँ झूले सही है क्या? नहीं है? नहीं। क्या दिक्कत होती है तुम्हें? झूले टूटे भी हैं और रिस्की भी होते हैं कि मतलब कभी भी वो टूट सकते हैं, ऐसा रिस्की भी है ये झूले। मतलब रिपेयरिंग कब से नहीं हुई? अब तो बहुत दिन से आ रही हैं। हाँ, वो हम लोग 2-3 साल से आ रहे हैं, तब से यहाँ की रिपेयरिंग हुई नहीं है। अच्छा। जब ही बना था उसके बाद से अभी इसकी रिपेयरिंग हुई नहीं है। ये पीछे झूलने वाला झूला है, इस पर लकड़ी का टुकड़ा लगा है, वो कभी भी गिर सकता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगी बिटिया? ये झूले सही होने चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए पार्क का। टूटा हुआ झूला है और यहाँ बड़ी परेशानी होती है बच्चों को खेलने में। और यहाँ जो कहा जाए, वृद्ध लोग आते हैं, यहाँ लाइट की पूरी व्यवस्था ना होने के कारण उनको भी दिक्कत होती है। वे आज टीकमगढ़ में जो पार्क बने हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं कि उनकी क्या दुर्दशा है। यहाँ जो पार्क बनाया गया था, ये पार्क बनाया गया था करीब आज से 7-8 साल पहले। जो पार्क बनाया गया था, पहले भी यहाँ पार्क था, लेकिन उसको हटा के फिर से नया पार्क बना रहे थे। आपको बता दें कि इसमें ना तो एक भी पेड़ लगा हुआ है ऐसा, और ना इसमें कोई काम हुआ है। कम से कम 10 साल हो चुके हैं। जहां बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन पार्क बनाया गया था और बच्चों के खेलने के लिए एक जगह बनाई गई थी। ये डायनासोर भी उसी समय बनाया गया था, कुछ इधर बनाया गया था। भैया लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं ये पार्क कब बना था और यहाँ कैसे लोग आते थे। लेकिन इसके बाद फिर पार्क की दुर्दशा जो है वो आपको दिख रही है। भैया बताइए, ये पार्क कब बना हुआ था? 7-8 साल हो गए सर। बताएं क्या कंडीशन में है, कैसा था? यहाँ बच्चे खेलते थे, बहुत अच्छे थे पहले से, अब तो खराब होगा सर बहुत ज़्यादा। पहले अच्छा था? पहले बहुत अच्छा था। देखिए भैया का कहना ये है कि जब से नगर पालिका के हाथ में गया है, इसकी देख रेख खत्म हो गई है और पार्क में जो पेड़ भी लगे हुए थे वो भी खत्म हो चुके हैं करीब करीब। अब पार्क की हालत बहुत बदतर है। भैया से भी जानकारी करते हैं, क्यों भैया इधर ये पॉश एरिया है, इधर सभी लोग घूमने आते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कहेंगे कि ठीक ढंग से बनाया जाए और अच्छा होना चाहिए, बच्चों के लिए भी बढ़िया होना चाहिए। हाँ, और परेशानी होती है बच्चों के लिए। और यहाँ पर बैठने के लिए आप यहाँ बैठने योग्य ही नहीं समझ सकते हैं इसकी दुर्दशा देखते हुए। देखिए भैया का कहना ये है कि यहाँ जो स्थिति है, ना तो बच्चे बैठ पा रहे हैं, ना वृद्ध लोग आ पा रहे हैं। उनके लिए कहीं बैठने के लिए जगह भी नहीं है, घूमने के लिए जगह भी नहीं है। को और खासकर बच्चों को घूमने के लिए, खेलने के लिए पार्क बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर यह पार्क बदहाल हो, उनका रख रखाव सही तरीके से ना हो, तो यह लोगों के लिए सुविधा तो दूर एक परेशानी बन जाते हैं। दमोह नगर में पार्क तो कई हैं, लेकिन लगभग सभी पार्क इसी तरीके की अव्यवस्थाओं, रख रखाव की कमी और बदहाल व्यवस्था से जूझ रहे हैं। इस समय हम दमोह के एक ऐसे पार्क में मौजूद हैं जिसे पहले बेलाताल पार्क के नाम से जाना जाता था। फिर पर्यटन विभाग ने इसे और व्यवस्थित करने का प्रयास किया और जब हम और व्यवस्थाओं की ओर इसे बढ़े तो इसमें काफ़ी नए निर्माण हुए। हैरानी की बात है कि यह पार्क का लोकार्पण यानी लोगों के लिए यह खुल चुका है तारीखों के हिसाब से वर्ष 2023 में। लेकिन आज वर्ष 2025 आने के बाद भी हालात यह हैं कि आप देख सकते हैं यह पार्क पूरी तरह से बंद है और इस पार्क में किसी के भी आने जाने के लिए अभी प्रतिबंध लगा के रखा गया है। इस पार्क में ओपन जिम की सुविधा भी दी जानी थी और बच्चों के लिए झूले भी होने थे। ओपन जिम में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ओपन जिम के कई उपकरण तो बने हुए हैं, लेकिन यह चालू ना होने के कारण हालात यह हुए कि फिलहाल इसे तारों से बांध के रखा गया है। चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कोई इसका उपयोग ना कर पाए, तो उसके लिए इन्हें पेड़ों से, तारों से बांध कर रखा गया है। इस पार्क के अंदर यहाँ के सुरक्षा में लगे हुए चौकीदार हमारे साथ हैं, उनसे यहाँ की समस्याएं जानते हैं। उससे ये जानना चाह रहा था कि जो झूले अभी उपयोग में नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी कैसे टूट जाते हैं, कोई उसका उपयोग करता है? नहीं है सर, क्या है नट बोल्ट अब ये कई बार लगे हैं तो अब खुले ही नहीं है, वहाँ से फिर की कसने थे अपन ने, तो वे 2-4 नट गिर भी गए।
अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको ये अभी तक जानकारी है कि ये पार्क क्यों नहीं खुल पा रहा है आम लोगों के लिए? क्योंकि बंद पार्क की सुरक्षा आपको ज़्यादा मुश्किल होती होगी खुले अब जा तो ठेकेदार जाने, अपन तो कोई इस चीज़ को नॉलेज ही नहीं है कि कब खुल लें क्या है। इस समय हम मौजूद हैं नगर के एक और पार्क दीनदयाल पार्क में। यह पार्क फिलहाल चालू तो है, यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कमियों का काफ़ी अंबार दिखता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश पांडे। सतीश जी, यहाँ पर यह पार्क है, क्या कैसा आपको लगता है, क्या कमियाँ आपको यहाँ पे नजर आती हैं? कमियां तो ऐसी कुछ नहीं है पार्क में, ये है कि झूले वगैरह जो हैं वो ठीक से रिपेयर हो जाएं, और झूले तो रिपेयर हो जाते हैं, पर यह है कि कमी यह है कि इधर क्या है कि जो बड़े लोग आ रहे हैं बच्चों को लेके, तो क्या है कि झूलों पे बैठ के झूला पे बैठ रहे हैं, तो क्या है कि ये तो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए तो है नहीं। तो वही शासन तो सब कर रहा है बच्चों के लिए, पर यह है कि थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए लोगों को कि बच्चों के झूला है। एक और शख्स हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मयंक सेन। मयंक जी, एक और बात सामने आई थी कि जो पार्कों का रख रखाव होना है उसके लिए शुल्क भी लगाया जाने वाला है। आप कितना सही मानते हैं ऐसा शुल्क लगाने को? शुल्क लगाना तो गलत है, क्योंकि बच्चों को प्रवेश शुल्क में है क्या शासन प्रशासन यहाँ पर वो कर रही देख रहे, क्या बच्चों से शुल्क वसूलेगी क्या? और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, आप काफी कमी दिखती, सुरक्षा को आप यहाँ कैसे देखते हैं? सुरक्षा तो ऐसी है कि भाई यहाँ पर चपरासी या चौकीदार हो वो वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। तो बड़े लोग आते हैं, झूला झूलते हैं, बच्चों को झूलने नहीं मिलता है। आते यहाँ पर रात नाइट में भी मतलब लोग ड्रिंक करते हैं, पार्कों को गंदा करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम तिवारी है। आप यहाँ पर प्रतिदिन पार्क आते हैं क्या? नहीं, हफ्ते में आ जाते हैं 1-2 बार। ये जो पार्क है यहाँ की आपको कितना व्यवस्थित दिखाई देता है, कितना आपको लगता है कि? वैसे तो पार्क में अव्यवस्थाओं का बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। बच्चों के लिए जो झूले हैं पूरी तरह टूटे हुए हैं। बरसात में जो घास है बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, उसको काटने की कोई भी उपाय अभी तक नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, और रखरखाव बिल्कुल अच्छे तरीके से कोई व्यवस्था रखरखाव की नहीं है। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना ठाकुर है। मुन्ना जी, क्या इस पार्क की हालत को देख के आपको क्या इस लगा? पार्क की हालत तो वैसे पहले बहुत ठीक थी जब बना हुआ था, लेकिन उसके बाद सर इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे आप व्यवस्थाएं आपको भी दिख रही हैं कि कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, लाइटें नहीं हैं। लोग आते हैं कि कहाँ बैठेंगे, देखिए घास कितनी सारी लगी हुई, कहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे तो घूमने के लिए सभी लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्गों भी लोग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, तो सबके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए ना। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पार्कों की हालत के बारे में जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? निशा खरे। निशा जी, आप इस पार्क में आई हैं, कैसी हालत आपको लग रही है, क्या आपको लगता है कि और सुधार हो सकता है? देखिए, है तो बहुत अच्छा घूमने के लिए। अब जैसे कभी कोई ऊपर तक नहीं चढ़ पाता सर्किट हाउस, अपना यहाँ घूम सकता है। बस यही कि शाम होते ही लाइट बंद हो जाती है, कोई आ ही नहीं पाता, और फिर सांपों का डर कितना रहता है। जिलों की पार्कों की हालात और जो भी परेशानियां हैं उस पर प्रशासन का भी अपना पक्ष होता है, उनके अपने कार्य होते हैं, और इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे नगर पालिका के जो हमारे सीएमओ हैं श्री राजेंद्र लोधी जी से। सर, दमोह में जितने पार्क हैं, लोगों की ये शिकायत रहती है कि कभी बंद रहते हैं, कुछ पार्क ऐसे भी हैं जो लोकार्पण का तो हो चुका है लेकिन अभी तक लोगों के उपयोग में नहीं आए, तो क्या आपका कहना है इसमें? देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है, जो जितने भी पार्क हैं शहर में, जो मेन जो नगर पालिका जिसको संचालित करती है, वो सभी पार्क प्रॉपर टाइम से खुल रहे हैं, बंद हो रहा है। सर, अभी और क्या आप नया नवाचार करने वाले हैं, क्योंकि पार्कों में एक अपडेशन भी लोग मांगते हैं, तो क्या ऐसी कोई योजना है कि पार्क और बेहतर होने वाले हैं, आगे और सुविधाएं लोगों को? देखिए, अभी पार्कों को मैंने लगभग सभी पार्कों का निरीक्षण कर लिया है। कुछ पार्कों में जैसे बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स की कमी है, और यदि हैं भी तो क्षतिग्रस्त हैं, तो मैंने संबंधित जो विभाग है उनको निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी उनमें सुधार कार्य कर लिया जाए, और लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा हो, पार्क के भीतर वो सुविधाएं उनको मिले,
और हाँ, अभी हमारे विभाग ने एक नई योजना लॉन्च की है, अमृत हरित महाअभियान, जिसके अंतर्गत हमें वृक्षारोपण का टारगेट्स मिले हैं सभी जिलों को, सभी नगरीय निकायों को। तो उसके अंतर्गत हमने अभी कुछ पार्कों को चयनित किया है। एक चीज और देखी जाती है कि पार्कों में बहुत सारी सुविधाएं बच्चों के लिए झूले होते हैं, पर वो समय के साथ टूट जाते हैं। आप उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या आप लोगों से अपील करना चाहेंगे इन चीजों? देखिए, अभी हमने 2 पार्कों में, डायमंड पार्क और नेहरू पार्क में ओपन जिम के लिए अभी हमने एस्टीमेट भेजे हैं। और ओपन जिम के साथ साथ हम बच्चों के जो आप झूले वगैरह हैं, उनके खेलने के साधन हैं, वो भी जहाँ-जहाँ टूटे हैं तो हम बिल्कुल उनको सुधार करवाएंगे जल्दी से। पिछले कुछ दिन पूर्व एक और बड़ा मुद्दा सामने आया था। जो भी लोग पार्क जा रहे थे उनको एक शुल्क लगाया गया था नगर प्रशासन की ओर से। देखिए, जहाँ तक पार्कों से शुल्क लेने की व्यवस्था है, तो सबसे पहली बात तो पार्कों की संधारण और उसके मेंटेनेंस के लिए निकाय को बहुत अधिक खर्च व्यय करना पड़ता है। तो यदि इस प्रकार की यदि कहीं व्यवस्था है कि पार्कों में शुल्क लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और जो पार्कों में उपलब्ध सुविधाएं हैं उनका प्रयोग करने के नाते आपको जो शुल्क है, निर्धारित शुल्क, वो जमा तो करना चाहिए। ये थे हमारे बीच में नगर पालिका के सीएमओ, जो अपनी बात को सफगोई से रखते हुए बता रहे थे कि नगर पालिका के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। सामने ये भी आया कि कहीं ना कहीं आम जन भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और जो पार्क उनके लिए बनाए जाते हैं वह उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये थे हमारे दमोह नगर के कुछ पार्कों के हालात, जिसका जायजा BSTV ने लिया। यहाँ पर सफाई की कमी है, यहाँ पर रखरखाव की कमी है और सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी तो होती है। BSTV दमोह के लिए मैं वैभव नायक, सहयोगी राजा ठाकुर के साथ।